पिछली वीडियो में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे दरख्वास्त है पहले वो देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आइए मैं न्यूरोलॉजिकल लेवल से ही आपको लाइफ ऐसी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसा कौन सा अमल हम करते हैं जिससे बचपन से ही हमारी जिंदगी तबाही की तरफ जाना शुरू कर दे। किस चीज पे हमें आज तक कंडीशन किया गया, किस चीज ने हमारे पाँव में बेड़ियां बांध के रखी और किस चीज ने हमें अमल से और ग्रेट कैरेक्टर में जाने से रोके रखा, या ग्रेट रिजल्ट्स हासिल करके दुनिया को ग्रेट कंट्रीब्यूट करके ग्रेट लोगों में शुमार होने से रोके रखा। बजाय ये होता कि हम में से एक एक इंसान ग्रेट मुस्लिम आइडेंटिटी लेकर दुनिया के अंदर ग्रेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दुनिया उसे फॉलो कर रही होती, बल्कि आज का मोस्टली मुसलमान दुनिया को फॉलो कर रहा है। आज तक आपको और सबको इसी बात पे गिराया जाता है, ट्रेन किया जाता है, कंडीशन किया जाता है, नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज इज द पावर, नॉलेज से जिंदगी बदल जाती है। आइए मैं न्यूरोलॉजिकल लेवल से आपको जिंदगी ऐसे खोल के रखूं जो हमारे असलाफ ने खोल के रखी और आज साइंस हमें क्या बता रही है कि हमारे साथ क्या किया जाता है। वॉच दिस वीडियो ऑन योर ओन रिस्क, क्योंकि ये वीडियो पेश करने जा रही है असल सच। पिछले वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि पहले आप वो वीडियो देख के आएं, क्योंकि उस वीडियो में एक रूट्स रखी गई है, साइंटिफिक मॉडल रखा गया है, ठीक है, तो आप वो लाजमी देखें। एंड आज जो वीडियो है मैं आपको उसी साइंटिफिक मॉडल को लेते हुए लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट सच खोलने जा रही हूँ। और न्यूरोलॉजिकल लेवल्स में से जो सबसे नीचे लेवल होता है, जो सबसे सरफेस लेवल भी आप कह सकते हैं, वो होता है इन्वायरमेंट। कौन सा लेवल? इन्वायरमेंट, जिसको उर्दू में माहौल भी कहते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है? वेयर, व्हेन, विद होम, ये तीन चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है। वेयर यानी कहाँ, ठीक है, व्हेन मतलब कब, और विद होम का क्या मतलब? किसके साथ, ठीक है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, ये एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें आज तक किस चीज के ऊपर अपने सिस्टम्स बेचे गए? आज तक ये पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं इस बात पे और इस पे एडवर्टाइजिंग की जाती है, और क्या ही कहूँ अब मैं, कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज, नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज इज पावर, फ्ला फ्ला फ्ला, नॉलेज हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, नॉलेज हासिल करो। आइए जरा नॉलेज की हकीकत जानते हैं, नॉलेज की हकीकत जानते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या है? वेयर, व्हेन, विद होम, ठीक है, ये वो तमाम चीजें हैं अब जो नॉलेज के या एजुकेशन, जो कि एजुकेशन कमाल है, वो हाईएस्ट फॉर्म है, बट उसके नाम पे डिस्टॉर्टेड चीज क्या हमें दी जाती है? व्हाट? हमें नॉलेज भी नहीं दी जाती, इंफॉर्मेशन दी जाती है, रॉ डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन। वेयर कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़, जो भी आप जो है कह लें, स्टडी करते हैं, जो मर्जी आप कह लें, उसके लिए क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहली बात क्या, यानी व्हाट, कोई कंसेप्ट होगा, कोई चीज़ होगी, पहले उसका व्हाट पढ़ाया जाता है। ये क्या है जी? ये है, ये है, ये है, ये है, ये कैसे कैसे कहाँ है, ये ऐसे 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 है, ठीक है, ये कब हुआ, ये ऐसे ऐसे इस वजह से ऐसे हुआ, या फिर जब हम, या अगर कुछ और कोई स्टेप्स पढ़ने हैं तो ये ऐसे ऐसे होता है, ये यहाँ पे होता है, इसको यूं करना होता है, फ्ला फ्ला फ्ला। एनवायरनमेंट लेवल, इससे कुछ नहीं होता, ये जस्ट रॉ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब मैं अगर आपको ऐसी एक चीज़ उठा के बताने लग जाऊँ, ये देखेंगे कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा ऐसे है, इन कपड़ों की ये टाइप भी है, ये टाइप भी है, ये टाइप भी है, ये टाइप भी है। जब इसको सिलने बैठते हैं तो एक स्पेशल सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन के अंदर ये कंपोनेंट्स लगते हैं। सिलाई मशीन ख़राब हो जाए तो उसको जो है गरारी देने के लिए स्पेशली ये ऑयल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और अगर कपड़ा जो है, अगर हम इसकी डिटेल में जाए, इसके अंदर ये वाला केमिकल भी होता है, ये केमिकल भी होता है, ये केमिकल भी होता है, ये केमिकल भी होता है, फिर ये डिफरेंट एक टाइप है कपड़े की, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर ये भी है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्या होना है इस इंफॉर्मेशन से? क्या होना है इस इंफॉर्मेशन से? कुछ भी नहीं होने वाला, ये जस्ट रॉ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, रॉ डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं कोई भी यहाँ से चीज उठा लूँ, मैं स्पीकर उठा लूँ, 1000 दफा इस पर तकरीर हो सकती है। ये जो प्लास्टिक है, या ये जो मेटल है, ये जो स्टील है, ये ऐसे ऐसे बना है, इसके प्रोसेस, इसके प्रोडक्शन में ये चीज़ होती है, फिर ये होता है, फिर वायरिंग ऐसे लगती है, फलाना क्या होगा इससे?
कुछ नहीं, बिकॉज ये रॉ डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है। और ना सिर्फ रॉ डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन है बल्कि स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, पीसेस में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे पहली बात, हम जो नॉलेज के नाम पे हमें दिया जाता है वो ये चीज़ है, इंफॉर्मेशन दी जाती है नॉलेज के नाम पे। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, याद रखिएगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या कहा जाता है, मेमोराइज इट, याद करो, रट्टा मारो इस चीज का। तो सबसे सरफेस लेवल क्या है, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से ऊपर जो लेवल है वो है बिहेवियर, यानी कि कोई चीज कैसे काम करती है या बिहेव करती है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर ये दोनों इंफॉर्मेशन के लेवल है। कौन से लेवल है, इंफॉर्मेशन के लेवल है। किसी चीज के बारे से आप कितना ही जान लें, ये क्या है, ये कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है, कब काम करती है, किसके साथ क्या काम करती है, कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, कौन सा औजार लगता है, फला 1000 दफा बात करने कोई फायदा नहीं देने वाली जी, कोई फायदा नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली, जब तक के आप इसको सिर्फ रट्टा मारेंगे, जब तक के इसको सिर्फ पढ़ा जाएगा, इसको इंफॉर्मेशन लेवल तक रखा जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। और आज साइंस बता रही है इस बात को कि जब हम किसी चीज, जैसे मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, चलो आपसे एक एग्जांपल से पूछती हूँ, हो सकता है कि एक लंबा अरसा हो गया हो, आपने साइकिल ना चलाई, आपने अगर शुरू के पहले 10 सालों के अंदर साइकिल चलाई और बहुत अच्छी तरह साइकिल चलाई, तो अगर आज मैं आपको कहूँ कि आप साइकिल चलाएं तो आपके लिए चलाना मुश्किल ना होगा, बिल्कुल आपके लिए चलाना मुश्किल नहीं होगा, आप बासानी चला लेंगे साइकिल। क्यों, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी जो है तैयार बैठी है। लेकिन अगर मैं आपसे जरा आज पूछ लूँ, जरा मुझे बताएं, मैं आपके 9वीं 10वीं के रिलेटेड जो आपने पेपर दिए थे, एग्जाम दिए थे, अगर मैं उसके रिलेटेड आपसे पूछ लूँ या किसी भी क्लासेस के रिलेटेड आपसे पूछ लूँ कोई सवाल, तो ये मैं आपको प्रूवन बात कह रही हूँ, आपको 10% भी याद नहीं होगा। कितना भी याद नहीं होगा, 10% भी याद नहीं होगा। वाई, क्यों नहीं याद होगा, लेट मी टेल यू, बिकॉज जो आज साइंस बता रही है कि जो सिर्फ चीज इंफॉर्मेशन लेवल तक रहती है ना, सिर्फ पढ़ा है, रट्टा मारा है, उसको लिख दिया, एग्जाम में पास हो गए, बस आप 99.9% ही मार्क्स क्यों ना लाए हो। मैं आज आपसे अगर उस एग्जाम के बारे में पूछूं, आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या लिखा था, मोस्टली लोगों को। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, आज साइंस बता रही है कि जो चीज सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक रहेगी, इंफॉर्मेशन लेवल तक रहेगी, वो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स इधर उधर होंगे, वो जस्ट थोड़ी केमिकल चेंजिंग होगी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रटा मारेंगे, तो फिर क्या होगा, वो न्यूरल वायरिंग वापस से टूट जाएगी, या वो न्यूरॉन्स वापस जो है काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट और जगहों पे चले जाएंगे। या फिर ये होगा कि अगर आपको याद भी रहे तो जिंदगी में आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, और इसी के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, हमारे एक आउटस्टैंडिंग में क्या है कौंसलाफ हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनका भी एक लेटेस्ट पढ़ी थी। मैं कह रही हूँ क्या बात है, एक एक राज हमारे औलिया अल्लाह ने खोल के रखा है, हमने आश्कार किया, बस एक वो अल्लाह कहते हैं ना, इनके दिल अंधे हो गए हैं, तो वो हमें नजर नहीं आया, नहीं तो हमारे औलिया अल्लाह ने खोल के हमारे सामने रखे। अब मैं पढ़ रही थी, वो फरमाते हैं, मैं उसका मफहूम आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बातें और सिर्फ बातें, यानी कि इन्वायरमेंट और बिहेवियर, यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल, रट्टे मारना, पढ़ना, बातें और सिर्फ बातें, अमल के पाँव में जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं अपने सुन्नत मुबारका के अंदर, तो अल्लाह पाक ने एक पहली बात कुरान पाक के अंदर भी इसको क्लियर किया, सुन्नत मुबारका के अंदर जो है हमने देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को कोई सुभान अल्लाह डिवाइन नसीहत करते, गाइडेंस प्रोवाइड करते, मैं क्या ही कहूँ सुभान अल्लाह, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उस पे सुभान अल्लाह कह के उठ नहीं जाते थे, या उस पे सुभान अल्लाह कह के मैं क्या ही कहूँ उठ नहीं जाते थे, अपने वापस जिंदगी में गामजन नहीं हो जाते थे, नहीं, बल्कि वो उसको जिंदगी में प्रैक्टिकल लेके आते थे। लेके आते प्रैक्टिस, बिकॉज वो इस हकीकत को कई ज्यादा तौर पे जानते हैं कि इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट स्टेप है,
पर जिंदगी में ट्रू चेंज आता है मसल मेमोरी से, एक्शन प्रोड्यूस होता है मसल मेमोरी से, बेशक। तो अभी जो सुन्नत है मुबारक का तरीका, इस्लामिक तरीका है, इस पर तो मैं क्या कहूँ, हम डिटेल बात कर सकते हैं, लेकिन चले अभी हम इसको साइड पर रखते हैं और वापस मैं ज़रा साइंटिफिक मॉडल पे आ जाती हूँ। ऐसे ही मैं और आप बैठ के 1000 घंटे साइकिल पे बात कर सकते हैं। साइकिल का पैडल ऐसे घुमाते हैं, ऐसे चलाते हैं, जब ऐसे हो तो ब्रेक ऐसे लगाते हैं, और ये ऐसे होता है फलां फलां, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बंदा, उसको पढ़ाओ ज़िंदगी के पहले 15 साल, उसे बताओ कि ना स्विमिंग कैसे होती है, बेटा ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे तैरते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर उसे 16वें साल जरा डालो स्विमिंग पूल में, वो तैरना सीख जाएगा? नेवर, नेवर। ऐसे ही एक इंसान, उसको सिखाओ जरा यहाँ बैठ के जो है ड्राइविंग, लेक्चर दो से ड्राइविंग के पहले 15, मैं कहती हूँ 15 साल, ठीक है, 15 साल उसे सिर्फ लेक्चर ही दो इस बात पे, स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ब्रेक ऐसे करते हैं, फ्लाम फ्लाम फ्लाम, ड्राइवर सीट पे बिठा दो उसे, ड्राइविंग आ जाएगी उसे? नेवर। स्विमिंग वाला डूब जाएगा, ड्राइवर वाला गाड़ी भी ठोक सकता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। अगर लाइफ में कुछ होता है तो वो मसल मेमोरी से होता है। और आज तक आपको याद करें, वापस जाएं, सारे सिस्टम को खोल के रखें, तो नॉलेज के नाम पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम सबको ही इंफॉर्मेशन, और वो भी स्कैटर्ड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको कहता है रट्टा मारो, मेमोराइज करो। क्या होता है इससे? लाइफ में कुछ भी नहीं होता। ये वो जंजीरें हमारे पाँव में बचपन से डाली जाती हैं ताकि हम एग्जीक्यूशन से, अमल से पीछे हट जाएं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी को मारेगी, ये क्रिटिकल थिंकिंग को मारेगी। कैसे मारेगी? क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपको एक आंसर दिया जाता है, डेफिनेटिव आंसर दिया जाता है कि यही सच है, यही बात है, याद करो इसे, और एग्जाम में हम यही लिख के आएंगे। जब यही लिख के आना है, जब वही चीज हमने करनी है, तो नो कहने की कैपेबिलिटी किसके अंदर आएगी? यस, उसके अलावा सोचने की कैपेबिलिटी किसके अंदर आएगी? आइंस्टाइन का मैं लेटेस्ट पढ़ रही थी, आइंस्टाइन के स्टूडेंट ने आइंस्टाइन से पूछा कि ये जो है आपने जो इस दफ़ा एग्जाम में हमें जो दिए हैं क्वेश्चन, ये पिछले साल भी यही था, आपने तो सेम क्वेश्चन दिए हैं इसमें। आइंस्टाइन ने आगे से क्या कहा? ना यहाँ के लोग, मैं आइंस्टाइन की बात नहीं करेंगी, अभी मैं ज़रा इस मौके पे आ देती हूँ, ना यहाँ के लोग उस आइंस्टाइन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। अगर चलो इस्लामिकली नहीं फुल फॉलो करना, आइंस्टाइन को कर लो, ना आइंस्टाइन को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, और ना ही इस्लामिक रूज पे जाते हैं। ना बच्चे आइंस्टाइन बन के, आइंस्टाइन से बड़ी चीज़ बन के निकल रहे हैं, ना ही इस्लामिक तो उरूज की बात है, ना वो हो रहा है। अब आइंस्टाइन का सुने, उसके स्टूडेंट ने आइंस्टाइन से कहा कि सर आपने जो हमें क्वेश्चन दिए हैं, आपने जो इस दफ़ा एग्जाम में हमें ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, ये तो पिछले साल भी आए थे, आपने हमें दोबारा दे दिए हैं। तो आइंस्टाइन ने आगे से क्या कहा?